जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जामा मस्जिद के ट्रस्टी और बीएसपी के उम्मीदवार शोएब खतीब हैं, जिनसे हम जानेंगे उन्होंने जो है साउथ मुंबई से इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन लड़ने की क्या वजूहात थी। अभी जो है इलेक्शन के नताइज आ गए हैं, यहाँ से जो है शिवसेना के उम्मीदवार अरविंद सावंत ने फ़तेह हासिल की और आपने जो है वोट लिए हैं, कुछ मुसलमानों ने वोट दिया और कुछ कम्युनिटी ने वोट दिया। तो ऐसे में जो है आपने क्यों इलेक्शन लड़ा, इसके पीछे क्या वजह थी और क्या मामलात थे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जाहिद भाई, क्योंकि इस इलेक्शन कैंपेनिंग में जिस तरीके से आपने हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने में जो मदद की है, उसके लिए हम बहुत ममनून हैं। देखिए, असल चीज़ तो ये है कि इलेक्शन लड़ने का मकसद जो था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोगों तक के बात को पहुंचाने का था। मैं एक कॉमन मैन अगर कोई बात करता या मैं कोई चीज़ करता, तो उसकी आवाज़ जो है वो लोगों तक नहीं जाती, जी, चाहे मुखालिफत हुई। जी, कुछ लोगों ने मुखालिफत की है, जी, वो उनके खून में है। जी, ये है, किसी चीज़ को समझना नहीं है, बस एक ही नज़रिए से दुनिया को देखना है और जी, अपने हिसाब से लोगों को जज करना है। जी, ये फितरी बात है, ठीक जी, है। इसके अंदर हमको कोई शिकायत नहीं है। जी, और कहीं पे अगर दिल शिकायत करने की रहेंगी तो कानूनी तरीके से करेगी, उसके लिए भी रास्ते हैं। जी, लेकिन हमारी बात तो ये थी कि जी, आज आप रिज़ल्ट देख लें। जी, रिज़ल्ट देखने के बाद में आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि जिस तरीके से दूसरी पार्टियां, जैसे कि जेडीयू और नीतीश कुमार के बारे में बताया जा जी, रहा है कि जिनके पास 16 सीटें और जी। 12 सीटें, जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश चंद्रबाबु कुमार नायडू किंग मेकर बन किंग रहे हैं। मेकर बन रहे हैं। जी, आज उनके पास 12 सीट और 14 सीट आने के बाद में जो जी, है वो अपनी मन के हिसाब से अपनी चीज़ों को लेकर जी, डिमांड कर रहे हैं या सरकार के अंदर जा रहे हैं। जी, तो एक चीज़ तो आज हमको समझना चाहिए कि जी, अगर हमारे 15-18 कैंडिडेट अगर एमपी के इलेक्शन में आ जाते, जी, हमारे एक फैसले की बुनियाद के ऊपर, जी, क्योंकि बार बार अब स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इंडियन अलायंस को सबसे ज़्यादा सीट जो है, हुँ, जहाँ पे माइनॉरिटी के वोट परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ से मिली। जी, बिल्कुल। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि हम जब दूसरों के लिए कर सकते हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप तैयार होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ की अपनी लीडरशिप तैयार बिल्कुल, होनी हमने चाहिए? यही चिल्लाया कि 48 सीट में आपने एक मुसलमान को नहीं दिया। जी, आज आप रिजल्ट देख लें, जी, 48 सीट में जिस पार्टी ने जितनी सीटें जीती है, उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो माइनॉरिटी वोट की ही अहमियत की वजह से जीती है, जी, ना कि उनके काम की वजह से। जी, क्योंकि एक लहर चली थी, जी, वो लहर ये थी कि मोदी हटाओ, जी। मोदी हटाओ, और जो है फिर किसका भी संविधान साथ बचाओ दे दो, नहीं, नहीं, सब संविधान बचाओ और मोदी मोदी हटाओ, इस तरह हटाओ का और मामला था। संविधान बचाओ, और फिर उसके लिए जो है बिल्कुल एक लहर के हिसाब से जी, चले, ठीक है। लेकिन आप पता है रिजल्ट क्या आ गया, जी, मोदी हटे नहीं, जी, फिर से पीएम बन रहे हैं। जी, लेकिन असल चीज़ क्या है, हम अपने हुकूक को क्यों नहीं समझते। जी, आज छोटी छोटी मिसालें हैं, आज हमारे एरिए के अभी विधानसभा का इलेक्शन है, जी, क्यों नहीं हम आज बैठकर वो चीज़ों को सोचते कि पिछले 5 साल में हमारे एरिए के एमएलए ने हमारे लिए क्या काम किया है। जी, क्यों हम उनको वोट दें, क्यों हम एक आंख पे पट्टी बांधकर, और कुछ लोगों की तानाशाही की वजह से हम जो है बिल्कुल एक तरफा हो जाते हैं। जी, मैं आपको बताऊं, मैं साउथ में मुंबा देवी में रहता हूं। अब जी, जो बीच में हवा चली थी, काफ़ी तेज़ हवा चली थी, आपको पता होगा जी, कहाँ जी, कहाँ पे होर्डिंग तूफ़ान गिर गई थी, तूफ़ानी तूफानी बारिश। हवा जी, बारिश थी, और कहीं हुँ, होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग गिर गए। जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे एरिया के एमएलए साहब ने जो है हमारे एरिया में भी एक जी, गेट बनाया था, उंदरिया स्कूल के पास, जी, ठीक है। वो गेट गिर गया। जी, उन्होंने फंड दिया, जी, फंड देने के बाद में जो है वहाँ के लोकल लोगों की अगर फरमाइश पे वो गेट को तामीर किया। जी, लेकिन वो गेट बनने के बाद में और गिरने के बाद में किसी मोहल्ले या किसी एरिया के किसी सोशल वर्कर ने, जी, जो शुएब खतीब को अगर कहीं पे उनके नज़रिए से गद्दार दिखता था, जी, उन्होंने उस चीज़ को लेकर बात की जी, कि भाई ये गेट बना, ये किसके फंड से बना। अरे हमारे टैक्स जो भरते हैं उनके ही फंड से वो फंड से आया। जी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, जी, कितना फंड लगा, और जी, 6 महीने में ये गेट कैसा गिर गया। जी, अगर उस गेट के गिरने के बाद में अगर किसी की जान चले जाती, कोई हादसा हो जाता, जी। तो हमारे पास तो शऊर ही नहीं है, हमारे हुकूक तो का शऊर ही नहीं है। आपका कहना ये है कि मुसलमानों ने सिर्फ लहर देखकर और मोदी हटाने की ईमा पर जो है अपने वोट का इस्तेमाल किया? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आज जो है सब कह रहे हैं कि जितनी सीट जो है जी, इंडियन अलायंस ने जीती है, जी, वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी और मुसलमानों के वोट की वजह से।
आप यूपी का तनासुब निकाल के देख ले, जी, आप महाराष्ट्र का निकाल के जी, देख ले, आप वेस्ट बंगाल का निकाल के जी, देख ले। जहाँ पर मेजॉरिटी जो है जी, इंडियन अलायंस या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को मिली जी, है, वो आप पूरा कैलकुलेशन कर लें। जी, जहाँ पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं और तीसरा जी, खड़ा है, जी, जैसे इम्तियाज़ जलील साहब, जी, वहाँ पे वन साइडेड वोट हुए और वो हार गए। जी। जो चीज़ें तो गलत यानी हैं, मुसलमानों ने ये किया कि एक ही पार्टी को, एक ही लीडर को और इंडिया अलायंस के लोगों को चुन लिया, यानी आपका कहना नहीं, डायरेक्टली नहीं, ये है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी, इंडियन अलायंस को चुन भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? वोट देने का हक जो है, इख्तियार जो है, वो जी, मेरा खुद का है। जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने भी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया जी, कि उंदरिया जो है हमारे मोहल्ले के जी, अंदर, जो हमारे मुंबा देवी में, जी, मैं भी आपको बताऊँ उसके आगे की बात बताऊँ जी, कि हमारे यहाँ पे सिडनम कंपाउंड करके बीआईटी ब्लॉक और बीआईटी जी, चाल करके है। पिछले 1.5 साल से मैं वहाँ पे देखा हूँ जी, कि वहाँ पे रिपेयरिंग का पूरी के पूरी बीएमसी की सोसाइटी से कुछ 10-12 चाल है और कुछ 5-6 ब्लॉक्स बिल्डिंग्स है। जी, उसके लिए रिपेयरिंग के लिए फंड स्पेशल बीएमसी ने पास किया। एक जी, अंदाजे से हमको पता चला कि जी, 10 से 12 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ है। जी, उसके बाद में वहाँ पे क्या काम हुआ? जी, जबकि पिछले साल जो है वहाँ पर हमने देखा काफ़ी वीडियोज़ जो है वहाँ पे सोशल ग्रुप पे वो चल रही थी कि पानी भर गया है, जो पहले था उससे ज़्यादा है। जी, जो ड्रेनेज की लाइन है, हमको ऐसा पता चला, वहाँ के लोगों ने बताया कि पहले कुछ बड़ी लाइन थी, उसको जी, डैमेज करके उसको निकाल के छोटी लाइन डाल दी गई। जी। मतलब हम जहाँ रहते हैं, हमको वही चीज़ को हम सही यानी तरीके से ऐसा है कि बुनियादी सहूलत के नाम पर मुसलमान वोट नहीं देते हैं, ये आपका जो है इल्ज़ाम है नहीं, क्या? इल्ज़ाम नहीं है, मेरा ये कहना है जी, कि आप अगर किसी को वोट देते हो, जी, बराबर है? तो आज आप क्यों नहीं उस चीज़ के बारे में सोचते हो कि हम उनको वोट दे रहे तो उनका काम क्या है? जी, आज आप हमारे मुंबा देवी में देखिए, हर गली के अंदर पार्किंग के इश्यूज़ है। जी। टावर बनते हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो टावर नहीं, नहीं, बनते अगर हैं, हम बात करें तो कॉर्पोरेशन का काम अलग होता है, बता रहा हूँ ना, वही कॉर्पोरेटर का सारी काम अलग अलग हाँ, होता है, बिल्कुल। एमएलए का काम अलग होता है और एमपीज़ का काम अलग होता है। हाँ, तो क्या आपको लगता नहीं है कि यानी कहीं न कहीं ये लोगों में सूझ-बूझ नहीं होती है, इस तरह की चीज़ें हैं? देखिए लोगों के अंदर मैं यही कह रहा हूँ कि मुसलमान जो है ना, वो एक बहुत जी, सेंसिटिव, मतलब यानी एक जज़्बाती। जज़्बातिया जी, होता है कि वो एक चीज़ को समझ लेता है कि उसके दिमाग में किसी चीज़ का डर दिल दिया जाता है। जैसे कि ठीक है, हम मोदी की खुलकर मुखालिफत करते हैं और हम ये भी चाहेंगे कि आज अगर हुकूमत उनकी बन रही है, तो वो उन पॉलिसियों को छोड़े और हुँ, वो जो है बेहतर से बेहतर पूरे जी, हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए यकसुई हुँ, एक नज़रिए से एक कौम को नहीं देखे, जबकि जी, यहाँ का जो संविधान है उस हिसाब से वो हुकूमत को बनाए और हुकूमत को चलाए। जी, अगर वो इस तरीके से नहीं करेंगे तो हम हमसे जो मुखालिफत होंगी, जी, चाहे हम बोलकर ही मुखालिफत करें, लेकिन जी। करेंगे ज़रूर। नहीं, लेकिन मुसलमानों ने ये अपना चेहरा जो है मुखालिफत वाला ही क्यों बना लिया? यानी सरकार के साथ जो है उनका रवैया जो है अक्सर बिल्कुल से देखिए ऐसा उसकी रहा है वजह कि ये खिलाफ है ही रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने हमारे मुद्दे प्रॉपरली रखे नहीं। जी, हमको हमारी बात रखना चाहिए था जी, कि हम अगर, चाहे वो इंडियन अलायंस हो या चाहे वो एनडीए हो, जी, ऐसा नहीं है कि एनडीए के साथ में मुसलमान नहीं जुड़े। जी, मुंबई के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान एनडीए और बीजेपी के साथ में जुड़े हुए। जी, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम अगर कहीं पे किसी चीज़ के लिए जाते हैं, जी, तो हम क्यों नहीं हमारे मुद्दे बराबर रखते हैं। जी, अगर जैसे आज 48 सीट अगर महाराष्ट्र में गई, जी, तो 48 सीट में अगर 3 से 4 सीट, या खुद अगर जी, आपको पता है आज दुनिया चीख रही है, जी, हिंदुस्तान के अंदर जी, हर कोई चीख कर बोल रहा है कि इंडियन अलायंस को जो सीटें आई है वो मुसलमानों की वोट चाहिए। जी, बिल्कुल वो तो तो दूसरी पार्टी भी कह रही तो है। इसकी अहमियत को समझो। जी, आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर जी, महाराष्ट्र के अंदर खुसूसी तौर पर जी, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा जी, कि अपने हुकूक को समझो कि हमारे एमएलए ने हमारे विधानसभा में क्या काम जी, किया। पिछले 5 साल में कितनी स्कूल्स बनी है, जी, कितनी कॉलेजेस के लिए काम हुआ है, कितना हमारे, मैं बता रहा जी, हूँ कि आज इतनी डेलिब्रेटेड कंडीशन, बिल्डिंग आने वाली है, जी, बारिश आने वाली है और जो बिल्डिंगें कमज़ोर है, अल्लाह नहीं करे जो हादसात हो गए, जो बिल्डिंगें गिरेगी, जो जी, बिल्डिंगों के रहवासी ज़िंदगी जिन्होंने 70-70, 100-100 साल उस घर में लगा दिए, जी, उनके लिए क्या पॉलिसी है? जी, ये बात करो। अगर कोई आपसे वोट माँगने आता है या खड़े रहता है, तो आप बोलो कि आज मुंबा देवी के अंदर 70 बिल्डिंग डेलिब्रेटेड कंडीशन में, ये जी, 70 बिल्डिंग के रहवासी कहाँ जाएँगे? इनके जी, बच्चे कहाँ जाएँगे? आज हमको ट्रांज़िट अगर दे देंगे, जिस हिसाब से मैंने मेरी ज़िंदगी मेरे घर में निकाला हूँ, जी, और वो आज उठा के मुझे जो है मानपुर और कहीं और फेंक जी, देंगे,
ट्रांजिट के नाम पर, तो वो ज़िंदगी को हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जी। तो ये हक है हमारा। जी। मैं जैसे बताया कि वो गेट गिर गया, जी। मैंने जैसे बताया कि वो जो बीआईटी चाल है और बीआईटी ब्लॉक के अंदर जो है जी। वो करोड़ों का फंड पानी में हमारी गया। नॉलेज के हिसाब जी। से पता चला, लेकिन उसका वो फंड का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ। जी। मेरा ये बोलना है कि वहाँ के रहवासियों ने क्यों नहीं पूछे वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को जी। कि आपने कितने का फंड पास किया, आपके पास वर्क ऑर्डर क्या है, आपने जो टेंडर कितने का निकला। जी। बस चल दिए कुछ सियासी दलालों के चक्कर में। रही बात दूसरी, आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहूँगा कि ये इलेक्शन बहुत अच्छे से हुआ, जी। पुरसुकून तरीके से हुआ। जिस तरीके से मुसलमानों ने यकजहती का काम करके दिखाया जी। आने वाले इलेक्शन में, वो खुद के लिए, जी। अब हम जो है दूसरों के लिए कर रहे थे, जी। अब जो है हमको खुद के लिए, चाहे उसके लिए हमको बैठ के मशवरा करना पड़े, जी। चीज़ें करनी पड़ी, हमको करना चाहिए। और आने वाले विधानसभा में एक कसीर तादाद के अंदर मैं अल्लाह से मांगूंगा जी। कि विधानसभा में एक कसीर तादाद में एमएलए जो है मुसलमान बनकर जाए। और खुशी होती है कि अब एमपीज भी काफ़ी मुसलमान बने हैं, लेकिन जी। जो हुकूक हमको मिलना चाहिए था वो चीज़ें हमको नहीं मिली। जी। हम जो है एक तरीके की सोची समझी साजिश के तहत जो है कहीं ना कहीं टारगेट हो गए। तो क्या लगता है कि शोएब खतीब आने वाले विधानसभा इलेक्शन में दोबारा से उम्मीदवार हो सकते हैं, किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए, शुएब खतीब जो है ना वो इंशाल्लाह खिदमत का जज्बा लेके चलता है। जी। और इस इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में एक चीज़ समझ में आ गई कि खिदमत करना बहुत जी। ज़रूरी है, जी। क्योंकि जो हमारे मोहल्ले के और हमारे लोगों के जो हालात है जी। वो बहुत परेशानी में है। मैं जी। बताया ना, पार्किंग्स के इश्यूज़, गलियों में ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा जी। है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी। बीएमसीओ के पीछे भागना पड़ता है। जी। बता रहा हूँ आपको मैं कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस के इतने इश्यूज़ है। जी। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना अपनी जगह पे बात है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर शुएब खतीब ज़रूर चलेगा। ये तो शोएब खतीब जो बता रहे थे कि जिस तरीके से मुसलमानों के वोट जो दिए जाते हैं वो अहम मुद्दों पर वोट नहीं देते, बल्कि किसी लहर का और जज्बात का शिकार मुसलमान और माइनॉरिटीज़ होती है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।